भारत में करोड़ों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अब उनके मन में सवाल है कि देखा जाए तो भारत में जो केंद्र सरकार की दो बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं, एक है एसएससी और एक है रेलवे। इनके मन में सवाल होता है, आखिर में हमारे लिए क्या एसएससी में जॉब करना बेहतर होगा? क्या इसकी प्रक्रिया सिलेक्शंस की क्या होती है, या फिर हमारे लिए रेलवे में जॉब करना आसान होगा? तो फाइनली गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ। आखिर में जो एसएससी होता है, एसएससी में आप कैसे जॉब ले सकते हैं, या फिर आप रेलवे में कैसे जॉब ले सकते हैं। साथ में इनमें कितनी पोस्ट और कब आती हैं, इनकी क्या सैलरी होती है, इनमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कौन-सा एग्ज़ाम करें, कौन-सा हमारे लिए बेहतर होगा, क्या हम ये एसएससी को चुनना चाहिए या फिर रेलवे का। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस क्लास में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपके लिए 2 वैकेंसियाँ होती हैं, एक है एसएससी और एक है रेलवे। तो रेलवे में जो हमेशा देखें भारत में सबसे बड़ा यदि रोज़गार देने वाला कोई वो डिपार्टमेंट है, वो है रेलवे। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 15 लाख ऐसे यहाँ पर एम्प्लॉयी हैं जो कि रेलवे में कार्यरत हैं। वहीं पर एसएससी की बात किया जाए, एसएससी भी भारत का एक बहुत ही बड़ा जो है जॉब देने वाला बन चुकी है कंपनी, जहां पर काफ़ी अच्छे-अच्छे पोस्ट के लिए लगातार वैकेंसी निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेलवे के बारे में। तो रेलवे में सबसे पहले देखें कि जो आपके लिए अभी तक पिछले ये 10 साल का डाटा देखा जाए, पिछले 10 सालों का डाटा को कलेक्ट किया जाए, तो रेलवे में अभी तक 5 साल में केवल 1 बार वैकेंसी आती है। और जब रेलवे में 5 साल में 1 बार वैकेंसी आती है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बम्पर में वैकेंसी आती है। 3 से लेकर 4 लाख तक वैकेंसी आती है, और इन्हीं वैकेंसी की भर्ती को प्रक्रिया को कंप्लीट करने में इन्हें 4 से 5 साल का पूरा लग जाता है। यदि बात करें तो इसके पहले आपके लिए 2018 और 2019 में रेलवे के जो है लगभग-लगभग 3 3.5 लाख पदों पर एप्लीकेशन या फिर नोटिफिकेशंस निकाले गए, जिसमें रेलवे में कुछ कॉमन से पद होते हैं। जिसमें आप बात करेंगे तो जो आपके एएलपी टेक्नीशियन होता है, एक होता है लोको पायलट, इसके अलावा आपकी कुछ वैकेंसी ली जाती है एनटीपीसी के अंतर्गत, एक ली जाती है आपके लिए ग्रुप डी के अंतर्गत, वहीं पर एक ली जाती आपके लिए ग्रुप डी, और ये एक कराता है आरआरबी, और एक कराता है आरआरसी यहाँ पे एग्जाम। यदि पिछले भर्ती के अकॉर्डिंग देखें, जो आपके एएलपी टेक्नीशियन और लोको पायलट, और यहाँ पर एक होती है आपके लिए आरआरबी जेई की भी वैकेंसी इसी के अंतर्गत आती है, जो कि बहुत ही अच्छे पोस्ट माने जाते हैं। इनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो 2018 में निकाली गई, और पूरी तरीके से 2018 के लास्ट तक में इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। मतलब इन्हें जो है रेलवे का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया। वहीं पर एनटीपीसी ग्रुप डी, और यहाँ पर देखा जाए तो जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती थी, इस प्रक्रिया को भी 2019 के लास्ट तक में, मतलब 1 साल के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर वहीं पर एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया 2029 में फरवरी मंथ में निकाली गई था इसका नोटिफिकेशन। इसके लिए छात्रों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। तो ये इतनी सारी चीज़ों को एनालिसिस करके देखा जाए तो मान सकते हैं कि ओवरऑल एक एवरेज है। यदि आप रेलवे के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से रेलवे अपना कार्यरत है, तो वो आपको 4 से 5 साल बाद आपको सिलेक्शन से मिल सकता है, या फिर अप्लाई करने के बाद 4 से 5 साल बाद आपको पता चलेगा आप पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। अब इनमें कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके लिए आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे पद होते हैं जिसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ ऐसे पद है जिनके लिए ग्रेजुएशन, और यहाँ पे कुछ ऐसे पद है जो केवल 10th लेवल से ही होते हैं। अब वहीं पे बात करें, यदि हम एसएससी में, तो एसएससी में साल भर में लगभग 20 प्रकार की वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, और एसएससी 1 साल पहले अपना पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर निकालता है कि कब उसका जो एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशंस आएगा, कब से आपका एडवर्टाइज़मेंट आ जाएगा, कब से आपका इसका लास्ट डेट होगी, और कब तक में आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से क्लियर होगा। यदि रेलवे की अपेक्षा देखा जाए, एसएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि एसएससी जो है, यदि पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए पिछले, तो लगभग 2 से यहाँ पर 1.5 साल में अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट
कर लेता है। यहाँ की अभी 2022 में जो आपके एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई थी, इस भर्ती प्रक्रिया को 6 से 8 महीने में ही पूरी कर लिया गया था। तो यहाँ पर देखो, यदि आप एसएससी के लिए अप्लाई करते हो, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, आप एसएससी में जितनी भी वैकेंसी आती हैं सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एसएससी के लगातार हर महीने हर समय एप्लीकेशन, हर महीने हर समय यहाँ पर एग्जाम और हर महीने हर समय रिजल्ट आते रहते हैं। ऐसा रेलवे के जैसा बिल्कुल भी नहीं कि एक बार आपने अप्लाई करने के बाद आपको 5 साल का इंतजार करना होगा आपकी भर्ती प्रक्रिया को, एग्जाम होने का, रिजल्ट होने का और पूर्ण होने का। यदि आपके पास ओवरऑल देखा जाए जिसमें सिलेक्शंस में सबसे ज़्यादा आसान है, तो सिलेक्शंस में देखा जाए यदि आप निम्नतम पोस्ट में जाना चाहते हो, आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी का जो है वो पोस्ट सबसे कम लेवल का, यदि आप यहाँ पे करते हो आपके लिए आसान होगा। केवल इसमें टायर 1 एग्जाम होता है, मतलब इसमें मेंस नहीं होता है। लेकिन एसएससी में देखा जाए ज़्यादातर एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आपका 2 विभागों में एग्जाम होता है। आपके लिए फेज़ 1 और यहाँ पर फेज़ 2 मतलब टायर 2 मेंस का एग्जाम भी देना पड़ता है। यदि देखा जाए ओवरऑल तो ये एसएससी भर्तियाँ जो है तो वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होती है और बेटर होता है सैलरी बेस पर भी देखो तो रेलवे से बेस्ट होता है ये एसएससी। यदि आपके पास वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी आप 12th कंप्लीट करके या फिर 10th कंप्लीट करके आप ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, आप रेलवे में अपना अप्लाई कर सकते हो और 5 साल तक जब तक आपकी प्रिपरेशंस होगी, तब तक में आप आसानी से भर्ती को क्लियर कर सकते हो। यदि आपको है कि हमें जल्द से जल्द वैकेंसी में जॉब लेना है, जल्द से जल्द हम सिलेक्शंस चाहते हैं, फिर आपके लिए एसएससी बेहतर होगा और एसएससी में कुछ ऐसे पद हैं जैसे सीजीएल है, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी, काफ़ी अच्छी पोस्ट और काफ़ी सम्मानित पद होता है जो आपके लिए बेस्ट होगा। वहीं पर देखा जाए ओवरऑल यदि आपके पैसे के हिसाब से तो रेलवे में कुछ ऐसे पद हैं जहां पर आपके लिए एक्स्ट्रा जॉब करके, क्योंकि रेलवे एक ऐसा एम्प्लॉय जहां पर आपको 24 घंटे कार्य करना पड़ता है, आप एक्स्ट्रा काम करके लाखों रुपए से ज़्यादा भी सैलरी यहाँ पे पा सकते हैं। लेकिन एसएससी में बिल्कुल इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो फाइनली गाइस आपको लिए क्या लगता है, आपके लिए एसएससी बेहतर है या फिर रेलवे बेहतर है या फिर आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।